ओम शांति। सुनते हैं 11 जून 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें तुम्हारा पहला शब्द क्या है? तुम्हारा पहला शब्द यही है कि हम अपने को आत्मा समझो और अपने बाप भगवान शिव बाबा को बहुत प्यार से याद करो। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, देह अभिमान में आने से तुमको 5 विकार पकड़ लेते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनो और बहुत प्यार से बाप को अपने याद करो। तो बाबा ने कहा, इस संगम युग पर ही तुम बच्चे आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है, यानी भगवान बच्चों से मिलते हैं। वह ज्ञान का सागर बाप तुम्हें ज्ञान देकर आप समान बनाते हैं, तो तुम्हें फिर औरों को भी समझाकर आप समान बनाना चाहिए कि भगवान बाप बताता है वही सुनो। यहाँ तुम आए दुनिया स्थापन करने के लिए, जितना जितना जो धारण करेंगे उतना वह ऊंच पद भी पा लेंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो ये धन दौलत आदि तो सब खत्म हो जाना है, सब यहीं रह जाना है, इसलिए शरीर सहित पूरा बैगर बन जाओ, यानी जो कुछ है भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। जो आत्माएं यहाँ सब कुछ छोड़ बैगर बनेंगी, फिर भविष्य में प्रिंस बनेंगी, बहुत सुखी रहेंगी। ऊंच पद पाने के लिए बच्चों तुम कितना पुरुषार्थ करते हो, कितनी मेहनत करते हो। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला है बाप। ऊंचते ऊंच एक शिव बाबा ही है, वही आकर मनुष्यों को ऊंच से ऊंच बनाते हैं और ज्ञान शिक्षा बताते हैं। जो कुछ भी है श्रेष्ठ अच्छे बताते हैं, श्रेष्ठ कर्म। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट, ज्योग्राफी रिपीट होती है। रिपीट माना ड्रामा अक्षर बहुत ही कॉमन है। बाप तुम्हें कितना समझाते हैं, परंतु फिर भी बच्चे बहुत भूल करते हैं, भूल जाते हैं। इस समय बाप आए हैं तुमको अपना बनाने। तुम बच्चे जितना बाप की याद में रहेंगे उतनी तुम्हारी बैटरी बढ़ती जाएगी। बाबा ने कहा कि भगवान और बच्चों का इस समय बहुत ही संगम मेला है। ये मेला जब बाबा आते हैं तभी जुड़ता है, इसको लिपि वर्ग कहते हैं। और जब हो जाता है संगम युग पर, जब भगवान और बच्चे एक हो जाते हैं, उसी को योग कहते हैं। तो भगवान बच्चों के बिना नहीं रहता और बच्चे भगवान के बिना रहते, एक संबंध जोड़ लेते हैं कि हमारा बाप शिव बाबा है, आत्माओं का पिता है, वो हमारा परम पिता है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आप तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में भी तुम्हें आना है, इसलिए सारे कर्म श्रेष्ठ करो। प्रश्न में बाबा ने कहा, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है बच्चों? सुनो ध्यान से, मैं सुनाता हूँ। उत्तर में बाबा ने कहा, संपूर्ण पावन बनना है बच्चों तो पूरा बेगर बनो, यानी जो कुछ है भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। उनसे लेकर ही मैं सब कुछ पाता हूँ। देह से इस सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा कि शिव बाबा कह रहे हैं मुझे याद करो। अब तुम बच्चों इन आँखों से जो कुछ देखते हो वो ये तो सब विनाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाना है। देखो ना कितने एक्सीडेंट वगैरह सब होते रहते हैं और सब आए जाए जाते, ये किसी की उम्र नहीं देखते। देखो कितना भयानक एक्सीडेंट होता है, कितनी आत्माएं एक एक वाहन में जाकर के चली जाती हैं। तो ये बताओ ये क्या है? पुरानी दुनिया का विनाश है और नई दुनिया स्थापन हो रही है। बाबा ने कहा, ये सब विनाश देखते हुए तुम भूलकर बेगर बनो, ऐसे बेगर प्रिंस बनते हैं। शिव बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। कह रहे हैं, मेरे बच्चे, ये समझते हो कि शुरू में आत्माएं सब पवित्र रहती हैं, हम ही पावन थे। पतित और पावन आत्मा के लिए ही कहा जाता है। अब शुरू में आत्माएं कैसे पवित्र रहती हैं? क्योंकि जब जन्म हुआ तब तो वो कुछ जानती नहीं है, ना अपना जानती, ना पराया जानती, ना अच्छी बात जानती, ना गलत बात जानती। वो तो मासूम होती हैं। फिर बाद में धीरे धीरे संस्कार में आकर के एक दूसरे का संस्कार सुनते सुनते वो अपवित्र बन जाती हैं। तो बाबा ने कहा कि अच्छी रीत तुम समझते हो कि शुरू में आत्माएं पवित्र होती हैं। आत्मा पावन है तो सुख है। बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक भी बनेंगे, इसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कहा, 5000 वर्ष पहले बच्चों पावन दुनिया थी, अब धीरे धीरे दुनिया पतित हो गई, पुरानी हो गई। अब आधा कल्प तुम पावन थे, फिर आधा कल्प रहा। ये सब बातें कोई जान न सके तुम बच्चों के सिवाय। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते ही हो, ये सब बातें कोई नहीं समझता। पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात आधा आधा है।
आधा सुख है तो आधा दुख है। अच्छे समझदार हैं तो जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही अच्छी रीत समझेंगे। जो रोज़ ज्ञान सुनते हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, उनके ज़्यादा समझ में आएगा। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम पावन थे, नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे, बाकी जो इतने सब हैं वह शांति धाम में थे। पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे, फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि की वृद्धि होती जाती है। अब तुम मीठे बच्चे कौन समझा रहे हैं? अब बाप समझा रहे, भगवान शिव बाबा समझा रहे, आत्माओं का पिता जो परम पिता है। आत्माओं को परमात्मा बाप समझाते हैं कि इसको बच्चों कहा जाता है संगम युग। जब संगम युग, इसको भी कुंभ कहा जाता है। मनुष्य संगम युग को भूल गए हैं। बाबा ने समझाया कि 4 युग होते हैं, 5वां यह छोटा सा लिपि संगम युग होता है। इसकी आयु छोटी है। बाप कहते हैं, इनमें इसकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो कि देखो, जब ये संगम युग होता है तो अथाह चीज़ होती है। हर एक चीज़, कहीं भंडारा हो रहा तो अथाह हो रहा, कहीं पूजा प्रतिष्ठा हो रही अथाह हो रही, भागवत हो रही अथाह हो रही, सत्संग हो रहा अथाह हो रहा। नहीं, अच्छी भी अथाह चीज़ होती है, बुरी भी अथाह चीज़ होती। अब जैसे हमको तो ये चुनना है कि हमें कैसी चीज़ को लेना है। हमें हमेशा सतोगुणी और अच्छी चीज़ को लेना है, तभी तो हम पवित्र बनेंगे। बाबा ने कहा, तुम बच्चे इस चीज़ को और इस बात को नॉलेज हो गई है, तुम बच्चे जान गए हो कि तुम्हें कि अपने क्या करना है। तुम अच्छी रीत समझ गए हो कि बाप भगवान परम पिता है, मेरा शिव बाबा आत्माओं का पिता है। वो हमको पढ़ा रहा है, नई दुनिया स्थापन कर रहा है। उसके लिए हम तैयारी करेंगे। जब नई दुनिया अच्छी होगी तो हमें भी अच्छा बनना है। तो इसीलिए इस ज्ञान को बहुत सुंदर से सुनो और बहुत सुंदर से अपने मन में कंठस्थ करो। हर एक धारणा करो। बाबा ने धारणा में बताया कि बच्चों, अब नाटक पूरा हो रहा है, इनमें हमें वापस जाना है। इसलिए आत्मा को बाप की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनना है और बनाना है। बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना है। बाबा ने कहा, इस देह में भी पूरा बेगर बनने के लिए बुद्धि में रहे कि यह सब जो कुछ है बाबा का है, भगवान का है, और ये सांपों से सब कुछ सरेंडर होना है नई दुनिया के लिए। बाबा ने वरदान में बाबा ने कहा, बच्चों, चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले तुम क्या हो? तुम सिद्धि स्वरूप भव हो। बाबा ने कहा, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले, इसलिए अब सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। चलो, ओम शांति। और शिव बाबा की जो मुरली सुनते हैं उन लोगों के पास चले, वो लोग बहुत अच्छे हैं, शांति देंगे, उनके पास बहुत कुछ है। बाबा ने कहा, लास्ट में सभी बच्चे, सभी आत्माएं तुम्हारे पास आएंगी, उन्हें सुख शांति का अनुभव होगा, तुम्हारे पास अच्छा लगेगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, बेहद की बैराग वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहयोगी बन जाएंगे। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति बाबा, शिव बाबा।